हम 60 साल से हैं रांची में और कभी इस तरह का दुर्व्यवहार जो बाहरी भीतरी 1932 तो फलना चिल्ला इसी में बाबूलाल मरांडी फेंका गए। ये सरकार कोई सरकार है, खाली घोषणा करती है, कुछ काम नहीं करती है, कुछ काम नहीं करती है। झारखंड का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग गद्दी पर बैठा हुआ है। हमको तो दुख होता है कांग्रेस पर, जो लल्लुआ फलुआ पार्टी सब जो उसको सपोर्ट कर रही है उस पर हमको तकलीफ होती है। उसका दुर्भाग्य ख़त्म हो जाएगा। इस बार इलेक्शन होगा ना तो कांग्रेस वगैरह सब खत्म हो जाएगा। 68 साल अब 22 साल कितना हो, 90 साल और अब जो है 1932 व्हाट इज दिस 1932 क्यों, आप 2022 की बात कीजिए, सब कितने बदल गए। और ये 1932 की बात कर रहे हैं, वही जंगल राज की बात कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है तो इसे नहीं लागू होना चाहिए। और हम लोग जैसे लोग अगर बुद्धिजीवी ये चले जाएंगे तो हम नहीं समझते हैं कि कोई ट्राइबल इस स्टेट को अच्छी तरह से चला सकता है। यह सिर्फ झंझट बढ़ाने के लिए लागू हो रहा है, इसलिए 32 के खतियान को रिजेक्ट कर देना चाहिए। नमस्कार सर, अभी जो राजनीति स्थितियाँ चल रही हैं इसके बारे में आपका क्या राय है? हम अब यहाँ रांची में पिछले 60 साल से हैं। हम एचएसी में जनरल मैनेजर, हम 60 साल से हैं रांची में और कभी इस तरह का दुर्व्यवहार जो बाहरी भीतरी 1932 तो फलना चिल्ला इसी में बाबूलाल मरांडी फेंका गए और यही स्थिति पैदा कर देगा। फिर माने इसमें समाज में आंदोलन हो जाएगा और बहुत बुरा आंदोलन होगा। ये सरकार कोई सरकार है, खाली घोषणा करती है, कुछ काम नहीं करती है, कुछ काम नहीं करती है। खाली ये रद्दी चीज़ उठा करके और ये समाज में जो है ये बेबनस्ता फैलाना चाहती है। बहुत इमेच्योर डिसीजन है। हमको तो दुख होता है कांग्रेस पर, जो लल्लुआ फलुआ पार्टी सब जो उसको सपोर्ट कर रही है उस पर हमको तकलीफ होती है। उसका दुर्भाग्य ख़त्म हो जाएगा। इस बार इलेक्शन होगा ना तो कांग्रेस वगैरह सब खत्म हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो क्या आपकी नज़र से क्या लगता है, जो आज के राजनीति के दौर में मंत्री विधायक बन रहे हैं, ये सब देश चलाने के लायक हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं है। खूब जोरदार सबसे बोलेंगे, बिल्कुल नहीं है। ये लोग खाली बेबनस फैलाना चाहते हैं समाज में, समाज को बांट के काम करना चाहते हैं। ये तो कुछ काम नहीं किया है, खाली घोषणा करता है और लोगों को बेबनस्ता फैलाने का कोशिश कर रहा है कि समाज बढ़ जाए। समाज बढ़ जाएगा, अगर इस तरह से करेगा तो समाज बढ़ेगा तो खून खराब हो जाएगा। 1932 से लोगों में क्या दिक्कतें आएंगी? 1932 जो लोगों की दिक्कत, 1932 का सवाल ही नहीं है भैया। 1932 के बाद देश कहाँ चला गया है, दुनिया कहाँ चली गई है। 68 साल अब 22 साल कितना होता है, 70 साल, 70 की 80 साल, 90 साल और अब जो है 1932 व्हाट इज दिस 1932? ये तो किसी का दिमाग का फितूर है। क्या बोले इस पर, बोलने का बने कुछ नहीं। बहुत तकलीफ होती है। झारखंड का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग गद्दी पर बैठा हुआ है। अभी के परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल ही गलत है। 1932 और 2022 में 90 साल का अंतर है। तो ये संसार, भारत सब कितने बदल गए। और ये 1932 की बात कर रहे हैं, वही जंगल राज की बात कर रहे हैं। झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ भी राज्य बना। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति देखिए, वो भी जो झारखंड की तरह ही आदिवासी बहुल राज्य है और वो देखिए कि इनसे 100 साल आगे बढ़ गया है और वहाँ इतनी तरक्की हो रही है। आपके बिहार झारखंड से इंडस्ट्रीज उठ करके छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ की राजनीति बिल्कुल ढुलमुल है। इन लोगों ने मोमेंटम झारखंड किया, उसमें अनाप शनाप पैसा भी बर्बाद किया। उसके बाद भी इन लोगों ने ये बिजनेसमैन को बुलाया, कॉन्क्लेव किया, उसमें भी अफराद पैसा खर्च किया, लेकिन ले देकर क्या हुआ? जीरो। यही मेरा कहना है कि 1932 क्यों, आप 2022 की बात कीजिए, तो 22वीं सदी की बात कीजिए। आप वैसे प्रोग्रेसिव होइए और राज्य को आगे बढ़ाइए। राज्य को प्रचुर आगे बढ़ने की क्षमता है और इतना रिच राज्य भारत में कोई नहीं है और सबसे गरीब राज्य यही है। और जो यहाँ की
ऑलरेडी गरीब जनता है, ये आदिवासी हैं, लेकिन इन लोगों ने आदिवासी के प्रोग्रेशन के लिए क्या किया है? आज तक कुछ नहीं किया। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि वो उस एंगल से करें ताकि यहाँ की जनता जो है खुशहाल हो, आगे बढ़े, तरक्की करे। हमारे मुख्यमंत्री या जो अदर मिनिस्टर्स हैं जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीज़न मेकर्स हैं, राज्य के उन्नति और विकास के लिए जिम्मेवार हैं, वो लोग कुछ भी पढ़ते लिखते नहीं हैं, देश विदेश की जानकारी नहीं रखते हैं और न तरक्की करने की इच्छा रखते हैं। ये केवल जो है करप्शन में लिप्त हैं और उससे डेवलपमेंट और विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। आप इस राज्य के हैं, आप इस राज्य के विकास के लिए कार्य कीजिए। आप जो है सो आपके एमएलए वगैरह जो है सो कलकत्ता में रेड्स में पकड़ाते हैं, कैश के साथ पकड़ाते हैं, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हेमंत सरकार को क्या 1932 लागू करना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कोर्ट का अनादर है। कोर्ट ने इस पर डिसीजन दे दिया है, इस मामले को रिजेक्ट कर दिया है, उन लोगों ने गाइडलाइंस दे दिया है, उसके मुताबिक करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट कंटेम्प्ट टू कोर्ट्स डिसीजन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। सही ही कहा है कि जब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है तो इसे नहीं लागू होना चाहिए। उस हिसाब से तो हम लोग सब कोई बाहर चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? अगर एक खतियान के हिसाब से 1932 को ही अगर माना जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा हम लोग के क्लास ऑफ फैमिली को बहुत ज़्यादा असर नहीं भी पड़ने वाला है। और हम लोग जैसे लोग अगर बुद्धिजीवी ये चले जाएंगे तो हम नहीं समझते हैं कि कोई ट्राइबल इस स्टेट को अच्छी तरह से चला सकता है। राजनीतिविद से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित है और ये केवल वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए हो रहा है। गलत कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग आके रह रहे हैं सब जगह, आज हम भारत के नागरिक हैं, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, बल्कि हम तो अप्रिशिएट करेंगे जो बीजेपी ने किया कि आज हम कश्मीर में भी ज़मीन खरीद सकते हैं धारा 370 हट जाने से। सर, बहुत लंबा तजुर्बा है आपका यहाँ पर और आपने भी अपने आंखों के सामने बिहार, झारखंड और जब बिहार ही था तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने बनती बिगड़ती देखी हैं। अभी जो राजनीतिक माहौल है और जो स्थिति परिस्थितियाँ हैं देश में भी और अपने राज्य में भी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो स्थानीयता का झमेला उठा है यह बहुत ही दुखदाई है। मैं रांची में करीब 47 साल से रह रहा हूँ। हम लोग पहले कभी फील नहीं किए थे कि यहाँ स्थानीयता को लेकर के झमेला उठेगा, इस तरह का झमेला उठेगा। सभी लोग एक साथ रहते थे। 1932 का खतियान जो लागू हो रहा है, हमारे समय से यह सिर्फ झंझट बढ़ाने के लिए लागू हो रहा है। उसके बाद भी सर्वे हुआ है लेकिन अभी तक खतियान अप टू डेट नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि अगर यहाँ किसी को ज़मीन है और 10 साल से ज़्यादा रह रहा है तो उसको स्थानीय मान लेना चाहिए। इस तरह का प्रश्न दूसरे स्टेट में कहीं नहीं उठा है। हाई कोर्ट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि जिस समय में सबसे ज़्यादा एक झारखंड हो या देश में हो कि एक नौकरी, महंगाई, इस पर जहां ध्यान देना चाहिए वहां चीज़ों को भटका दिया जा रहा है? सही बात यही है, भटकाया जा रहा है। यहाँ के लोग भी बाहर जाकर दिल्ली या मद्रास या दूसरी जगह जा कर के नौकरी लेते हैं, काम करते हैं। वो लोग कभी फील नहीं कर रहे हैं इस तरह की चीज़, लेकिन यहाँ एक फीलिंग क्रिएट हो रही है बारी भीतरी का, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये नहीं होना चाहिए। इससे तो एक माहौल बिगड़ेगा झारखंड का। माहौल काफ़ी बिगड़ रहा है, इसको तुरंत बंद करना चाहिए। आपके हिसाब से 1932 के खतियान को लागू नहीं होने देना चाहिए? बिल्कुल ही लागू नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ ज़मीन खरीद लिया है, 10 साल भी रह गया है, उसको स्थानीय मान लेना चाहिए।
तो अभी तो जैसे ही ये लागू हुआ, लोग सड़क पे निकल के और ये नारा भी लगाने लगे कि बहुत बाहर अनफॉर्चुनेट है, जाओ। बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। इससे इस राज्य का कल्याण नहीं होगा, कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी। इंडस्ट्री वाले चाहते हैं कि हमें इंडस्ट्री लगावें और योग्य आदमियों को नौकरी दें। 70% यहाँ के लोगों को दीजिए, उनसे काम नहीं चलेगा। इसलिए 32 के खतियान को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो अभी आपने सुना यहाँ पर क्या माहौल है, और ये वो लोग जिन्होंने एक अपना उम्र का बहुत लंबा समय यहाँ दे दिया है काम में, उनका साफ कहना है कि ये जो भी नियम लागू हो रहे हैं ये सिर्फ दिखावा है, राजनीति है, ये चीज़ें होने वाली है नहीं। और अगर ये होती हैं तो हर किसी के लिए ये एक समस्या है, क्योंकि आप सिर्फ 35% लोग जो यहाँ पर अगर मूल निवासी हैं उनके भरोसे आप पूरे झारखंड को चला नहीं सकते हैं, और यहाँ के लोग जो शुरू से रहे हैं वो बाहरी नहीं हो सकते हैं। तो आप खुद ये लोगों को अंदाज़ा लगाना है कि क्या सही और क्या गलत है। मैं मनीष पांडे अपने सहयोगी आशुतोष रंजन के साथ सोशल संवाद के लिए रांची से, नमस्कार।